सोचिए, एक तरफ किसी देश को कहा जा रहा है कि सौदा कर लो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। आज हम ईरान को मिले कुछ ऐसे ही बिल्कुल एक दूसरे से उलट संदेशों की परतें खोलने जा रहे हैं। एक तरफ तो देखिए जबरदस्त मिलिट्री एक्शन की धमकी है और दूसरी ही तरफ डिप्लोमेसी और डील की बातें हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई असली खेल क्या चल रहा है। और देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही स्पेसिफिक और चौंकाने वाले दावे से। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसी वैसी धमकी नहीं है। सबसे बड़ा पुल गिराने की बात, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। मैसेज ये है कि देश का जो सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाने पर है। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं है, ये तो सीधे सीधे देश के मान सम्मान और आम लोगों की रोज की जिंदगी पर हमला करने का इशारा है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो धमकियों की पूरी एक सीरीज शुरू हो जाती है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन इन सारी बातों के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? क्या ये सच में एक्शन लेने की चेतावनी है या फिर ये बस बातचीत की टेबल पर अपनी बहुत मनवाने के लिए दबाव बनाने का एक तरीका है? तो ये जो बयान है ये किसी भी तरह के कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। जब बहुत जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो ये एकदम साफ है कि बात किसी छोटी मोटी मिलिट्री झड़प की नहीं हो रही। नहीं, बात हो रही है बड़े पैमाने पर तबाही की। ये जो शब्दों का चुनाव है ना, ये हिंसा के एक बहुत ही अलग लेवल की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखिए, इस धमकी को और वजनदार बनाने के लिए एक टाइमलाइन भी दे दी गई। डेडलाइन सेट करने से क्या होता है, ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं रह जाती, बल्कि एक असल खतरा बन जाती है जो सिर पर मंडरा रहा है। इससे एक अर्जेंसी पैदा होती है जिसका सीधा सीधा मकसद होता है कि सामने वाला जल्दी से जल्दी कोई फैसला ले। और फिर बात यहाँ आकर अपने पीक पर पहुंच जाती है, पाषाण युग में वापस ले जाना। सोचिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो किसी देश की पूरी सिविलाइजेशन, उसकी तरक्की, उसकी आज की पहचान, सब कुछ मिटा देने की धमकी है। ये एक ऐसी पिक्चर सामने रखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही है। अच्छा, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और कहते हैं ना, नाम में बहुत कुछ रखा है। एपिक मतलब कुछ बहुत बड़ा, ऐतिहासिक, और फ्यूरी मतलब जबरदस्त गुस्सा। ये किसी ठंडे दिमाग से बनाए रणनीति जैसा नहीं, बल्कि एक इमोशनल रिएक्शन जैसा लगता है। और इनका गोल है पूरी और फौरन कामयाबी, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। लेकिन ठीक तभी जब ये जंग की बातें अपने चरम पर थीं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एकदम अचानक माहौल में डिप्लोमेसी और समझौते की बातें होने लगती हैं। ये बदलाव इतना अचानक है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। और ये जो है, ये इस पूरे मामले का निचोड़ है, वो कंफ्यूजन जो सबके दिमाग में है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सब कुछ तबाह कर देंगे, और दूसरी तरफ शांति समझौते की बात हो रही है कि हम डील के बहुत करीब हैं। तो क्या ये कोई गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी है, या फिर ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है ताकि सामने वाला अपना बैलेंस खो दे? और फिर ये बयान आता है जो इस पहेली को और भी उलझा देता है। ये कंफर्म करता है कि इतनी धमकियों के शोर शराबे के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? शायद ये कि ये धमकियां असल में जंग के लिए नहीं, बल्कि बातचीत को अपनी शर्तों पर लाने का एक टूल है, एक जरिया है। तो जंग और अमन की इन उलझी हुई बातों के बीच एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे ऑपरेशन का आखिर असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ अपनी कुछ बातें मनवाने के लिए है, या फिर निशाना कहीं और भी ज्यादा बड़ा है? तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या ईरान में सत्ता बदलना मतलब रिजीम चेंज ही शुरू से असली गोल था? देखिए, इस पर बातें दोनों तरफ की हैं। कुछ का मानना है कि ये तो बस हो गया, प्लान नहीं था, जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं, ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था जिसे बस कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। और फिर सामने आता है ये सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ तो साफ मना किया जा रहा है कि भाई रिजीम चेंज का तो हमारा कोई इरादा ही नहीं था, और लगभग उसी सांस में ये भी ऐलान हो रहा है कि हाँ, रिजीम चेंज तो हो चुका है। ये जो विरोधाभास है, ये इस पूरी सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, और ये भी कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी असली नीयत क्या है। अच्छा, इस बात के लिए जो वजह दी गई है वो भी बड़ी सीधी सादी है। पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई, इसलिए अब एक नया ग्रुप पावर में है। सिंपल। लेकिन क्या इस एक्सप्लेनेशन पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये वाकई बस ऐसे ही हो गया बिना किसी प्लानिंग के, या फिर ये एक कामयाब ऑपरेशन का नतीजा है जिसे अब बस एक इत्तेफाक की तरह दिखाया जा रहा है? तो इन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस और उलझे हुए सिग्नल्स के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं?
इसका जवाब मिलता है उन आखिरी स्टेटमेंट्स में जो इस पूरी कहानी को एक तरह से समेटते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ एक सीधे सीधे अल्टीमेटम में बदल जाता है। ये कोई बातचीत का बुलावा नहीं है, नहीं, ये एक वार्निंग है। बहुत देर होने से पहले जैसे शब्द ये साफ करते हैं कि वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है और शायद ये आखिरी मौका है। और ये आखिरी वार्निंग ये भी बताती है कि दांव पर लगा क्या है। बात सिर्फ एक मिलिट्री हार की नहीं है, बात है एक पूरे देश के फ्यूचर की। एक महान देश बनने का जो पोटेंशियल है उसे कुछ भी नहीं में बदल देने की धमकी, ये इस अल्टीमेटम को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि ये जो मिक्सचर है, एक तरफ इतनी खतरनाक धमकियां और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की बातें, ये एक असली अल्टीमेटम है या फिर बातचीत करने की एक आखिरी डेस्परेट कोशिश? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा कि ईरान आखिर कौन सा रास्ता चुनता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, दांव बहुत ऊंचे लगे हैं और इसका जो भी नतीजा होगा वो बहुत दूर तक असर डालेगा।